तुलुआ आफताब की सुनहरी रोशनी पूरे उफुक पर फैल चुकी थी। फाइनल काउंसिल चेंबर के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे थे, लेकिन रोमन रेंस को महसूस हो रहा था कि ये इख्तिताम नहीं बल्कि एक नए अहद का आगाज है। हुआ में सुकून था, मगर इस सुकून के अंदर एक अजीब सी जिम्मेदारी का एहसास भी मौजूद था। गार्डियन बैज पहले से ज्यादा रोशन हो चुका था और उसकी नीली रोशनी अब सिर्फ एक आला नहीं बल्कि एक अहद की अलामत बन चुकी थी। रोमन ने खामोशी से अपनी टीम की तरफ देखा। गलीना बीकर, आर्यन वीगा, डेनियल करास, सलमान खान, कतरीना कैफ और बाकी तमाम साथी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। इतने तवील सफर, बेशुमार इम्तिहानात और मुसलसल राजों के बाद आज पहली बार सबके चेहरों पर इत्मीनान नजर आ रहा था। मगर इसी लम्हे पूरे गार्डन ऑफ लेगेसी में एक हल्की सी घंटी की आवाज गूंजी। सब चौंक कर रुक गए। गार्डियन बैज की रोशनी अचानक तेज हो गई, जबकि आर्यन के पास मौजूद ऑब्सिडियन क्रिस्टल भी इसी रफ्तार से चमकने लगा। दोनों रोशनियों ने मिलकर आसमान की तरफ एक रोशन शुआ भेजी। चंद लम्हों बाद बादल आहिस्ता आहिस्ता अलग होने लगे और उनके दरमियान एक अजीम अलशान होलोग्राफिक नक्शा जाहिर हुआ। ये दुनिया का नक्शा था, लेकिन आम नक्शा नहीं। इस पर मुख्तलिफ बर्रे आज़मों में छोटे छोटे सुनहरी और नीले रोशन नुक्ते जगमगा रहे थे। गलीना ने हैरत से पूछा, ये क्या है? डॉक्टर लियाना हार्ट की महफूज शुदा आवाज एक बार फिर पूरे माहौल में गूंजी। ये है उम्मीद के मराकज, वो मकामात जहाँ प्रोजेक्ट फीनिक्स की असल रूह अब भी जिंदा है। डेनियल करास ने नक्शे को गौर से देखा। ये तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से हैं, कुछ बड़े शहर, कुछ दूर दराज इलाके और कुछ ऐसे मकामात जहाँ शायद किसी ने कभी उनका नाम भी ना सुना हो। आर्यन ने खामोशी से कहा, प्रोजेक्ट फीनिक्स कभी एक ही जगह तक महदूद नहीं था। इसका मकसद हमेशा ये था कि जहाँ भी लोग इल्म, ताउन और उम्मीद के लिए काम करें, वही इसका हकीकी मरकज बन जाए। रोमन काफी देर तक इस नक्शे को देखता रहा। इसे महसूस हुआ कि अब तक वो सिर्फ एक राज तलाश कर रहा था, मगर अब इसके सामने एक पूरी दुनिया खड़ी थी जिसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उन सब के कंधों पर थी। इसी दौरान नक्शे पर मौजूद एक सुनहरा नुक्ता अचानक तेजी से चमकने लगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा। चंद ही लम्हों में दर्जनों मकामात रोशन हो गए। होलोग्राफिक आवाज गूंजी, ग्लोबल लेगेसी नेटवर्क एक्टिवेटेड। सलमान खान ने हैरत से पूछा, क्या इसका मतलब है कि दूसरे गार्डियंस भी मौजूद हैं? चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर नक्शे पर मौजूद एक रोशन नुक्ते से एक होलोग्राफिक पैगाम जाहिर हुआ। इसमें एक खातून तहकीकाती लेबोरेटरी में काम कर रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम बरसों से आपका इंतजार कर रहे थे। पैगाम खत्म हुआ तो एक और मकाम रोशन हो गया। इस बार एक नौजवान उस्ताद नजर आया जो दूर दराज इलाके में बच्चों को तालीम दे रहा था। इसने कहा, इल्म बांटना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर एक और पैगाम नमूदार हुआ। इसमें मुख्तलिफ मुल्कों के साइंसदान एक साथ किसी नए तवानाई के मंसूबे पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं। गलीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो हम अकेले नहीं थे? आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि हर कोई अपनी अपनी जगह खामोशी से अपना फर्ज अदा कर रहा था। इसी लम्हे नक्शे के दरमियान एक नया निशान जाहिर हुआ। ये पहले कभी नहीं देखा गया था। इस पर लिखा था, फर्स्ट ग्लोबल असेंबली इन्विटेशन। डेनियल ने हैरत से कहा, ग्लोबल असेंबली? डॉक्टर लियाना की आवाज सुनाई दी। हर 25 साल बाद तमाम गार्डियंस, ऑब्सिडियन मुहाफिज और लेगेसी कीपर्स एक जगह जमा होते हैं ताकि आने वाले दौर के लिए नए फैसले किए जा सके। रोमन ने आहिस्ता से कहा, और अब हमारी बारी है। इसी लम्हे आसमान से एक शफाफ सुनहरी क्रिस्टल नीचे उतरने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता रोमन के सामने आकर रुक गया। इसके अंदर रोशनी गर्दिश कर रही थी। फिर इस पर अल्फाज उभरे, इन्विटेशन एक्सेप्टेड, असेंबली बिगिंस इन 7 days। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गलीना ने हैरत से कहा, सिर्फ 7 दिन। आर्यन ने गहरी सांस ली। इसका मतलब है कि हमें दुनिया के मुख्तलिफ गार्डियन से मिलना होगा और शायद पहली बार प्रोजेक्ट फीनिक्स पूरी दुनिया के सामने अपने असल मकसद के साथ दोबारा जिंदा होगा। रोमन ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। तुलू होता सूरज पहले से कहीं ज्यादा रोशन था। हुआ में उम्मीद थी, मगर उससे ये भी मालूम था कि हर नई शुरुआत अपने साथ नए सवाल भी लाती है। इसी लम्हे गार्डियन बैज पर एक नई अलामत नमूदार हुई। ये पहले वाली अलामतों से मुख्तलिफ थी। इसके नीचे सिर्फ एक जुमला रोशन हुआ, द जर्नी बियॉन्ड लेगेसी बिगिंस। पूरी टीम खामोश हो गई। ये अल्फाज बता रहे थे कि लेगेसी ट्रायल्स खत्म हो चुके थे, लेकिन असल मिशन अभी शुरू हुआ था। रोमन ने मजबूत लहजे में कहा, हमने माजी को समझ लिया, अब वक्त है मुस्तकबिल बनाने का। सबने एक साथ इस बात में सर हिलाया और फिर पूरी टीम सुनहरी रोशनी से भरे इस नए रास्ते पर चल पड़ी, जहां उनका इंतजार सिर्फ एक नए इम्तिहान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के गार्डियंस, नई दोस्तियां, नए राज, नई जिम्मेदारियां और इंसानियत के लिए एक बड़े मुश्तरका मिशन का था। दूर उफक पर सूरज मुकम्मल तौर पर तुलू हो चुका था और उसी रोशनी के साथ प्रोजेक्ट फीनिक्स का नया बाब खामोशी से शुरू हो गया।
7 दिन पलक झपकते ही गुजर गए, मगर उन 7 दिनों में रोमन रेंस और उसकी पूरी टीम ने एक लम्हा भी जाय नहीं किया। हर रोज वो प्रोजेक्ट फीनिक्स के कदीम रिकॉर्ड्स का मुताला करते और जिन चेम्बर में महफूज दस्तावेजात का जायजा लेते और डॉक्टर लियाना हार्ट की महफूज शदा हिदायत को बार बार सुनते। हर नई दस्तावेज से उन्हें मालूम होता कि दुनिया को बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत न टेक्नोलॉजी थी, न दौलत, न शोहरत, बल्कि एतमाद, ताउन और मुसलसल सीखने का जज्बा था। 7वें दिन की सुबह गार्डन ऑफ लेगेसी पहले से कहीं ज्यादा रोशन था। आसमान साफ था, हल्की सुनहरी धूप दरख्तों के पत्तों से टकराकर जमीन पर खूबसूरत नक्श बना रही थी। बाग के वस्त में मौजूद कदीम क्रिस्टल दरख्त के गिर्द एक वसी गोल प्लेटफॉर्म खुद ब खुद रोशन होने लगा। होलोग्राफिक आवाज पूरे बाग में गूंजी। ग्लोबल लेगेसी असेंबली प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड, वेलकम गार्डियंस। चंद ही लम्हों में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से नीली और सुनहरी रोशनी की बारीक शुआएं आसमान से उतरने लगी। हर शुआ आहिस्ता आहिस्ता एक शफाफ दरवाजे में तब्दील हुई और इन दरवाजों से मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ सकाफतों और मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक रखने वाले लोग बाहर आने लगे। कोई साइंसदान था, कोई उस्ताद, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई माहौलियात का माहिर, कोई तारीख दान, कोई समाजी कारकुन। सबके लिबास मुख्तलिफ थे, जुबानें मुख्तलिफ थी, मगर उन सब के सीने पर एक ही निशान जगमगा रहा था, लेगेसी एम्ब्लम। गलीना बीकर ने हैरत से कहा, ये तो वाकई पूरी दुनिया से आए हैं। आर्यन वीगा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यही ग्लोबल असेंबली की असल खूबसूरती है। यहाँ कौमियत नहीं देखी जाती, सिर्फ किरदार देखा जाता है। रोमन खामोशी से हर आने वाले शख्स का खैर मुकद्दम कर रहा था। वो महसूस कर रहा था कि बरसों से बिखरे हुए लोग आज एक ही मकसद के लिए जमा हो रहे हैं। इसी दौरान एक बुजुर्ग खातून, जिनके सफेद बाल और पुरसुकून चेहरे से दानाई झलक रही थी, रोमन के करीब आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गार्डियन रोमन, हमने तुम्हारी आजमाइशों के बारे में बहुत कुछ सुना है। रोमन ने एहतराम से जवाब दिया, असल कामयाबी मेरी नहीं, हम सब की है। खातून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यही जवाब साबित करता है कि तुमने लेगेसी ट्रायल से सही सबक सीखा है। चंद लम्हों बाद पूरे असेंबली हाल के ऊपर मौजूद शफाफ गुंबद में रोशनी गर्दिश करने लगी। आसमान पर एक अजीम अलशान होलोग्राम नमूदार हुआ। ये दुनिया का नक्शा था, मगर इस बार उस पर पहले से कहीं ज्यादा रोशन मकामात दिखाई दे रहे थे। होलोग्राफिक आवाज गूंजी, करंट ग्लोबल हार्मनी इंडेक्स स्टेबल, फ्यूचर कोऑपरेशन रिक्वायर्ड। डेनियल करास ने हैरत से पूछा, ये हार्मनी इंडेक्स क्या है? डॉक्टर लियाना की आवाज सुनाई दी, ये कोई मशीन नहीं बनाती, ये दुनिया भर में होने वाले अच्छे कामों, ताउन, तालीम, तहकीक और इंसानी खिदमत की बुनियाद पर खुद ब खुद तब्दील होता रहता है। सलमान खान ने आहिस्ता से कहा, यानी हर अच्छा काम इस निजाम को मजबूत बनाता है। बिल्कुल, आवाज ने जवाब दिया। इसी लम्हे हाल के दरमियान मौजूद शफाफ फर्श पर एक नई अलामत रोशन हुई। इसके गिर्द 12 सुनहरी दायरों की कतार बन गई। होलोग्राफिक ऐलान हुआ, एनुअल काउंसिल सेशन बिगिंस। तमाम गार्डियंस अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। रोमन मरकजी नशिस्त पर बैठा, मगर उसके चेहरे पर गुरूर नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास था। पहला मौजू सामने आया, एजुकेशन फॉर एवरी जनरेशन। एक नौजवान उस्ताद खड़ा हुआ, अगर इल्म सिर्फ चंद लोगों तक महदूद रहे तो मुस्तकबिल कमजोर हो जाएगा। एक साइंसदान ने कहा, तहकीक सिर्फ लेबोरेटरियों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि आम लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। एक डॉक्टर बोली, सेहत, तालीम और माहौल, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गलीना ने खामोशी से सबकी बातें सुने। फिर उसने कहा, शायद हमें सिर्फ मसाइल हल नहीं करने, बल्कि लोगों को एक दूसरे की मदद करना भी सिखाना होगा। पूरे हाल में तालियों की हल्की आवाज गूंज उठी। होलोग्राफिक निजाम ने ऐलान किया, प्रपोजल अप्रूव्ड। इसी तरह एक एक करके मुख्तलिफ मौजुआत जेरे बहस आने लगे। माहौलियात की हिफाजत, इल्म की आजादाना तरसील, सकाफती ताउन, कदीम तारीख की हिफाजत, नौजवानों की तरबियत, टेक्नोलॉजी का जिम्मेदाराना इस्तेमाल। हर फैसले के बाद हार्मनी इंडेक्स में मामूली इजाफा होता दिखाई देता। रोमन हैरत से इस तब्दीली को देख रहा था। उसने आहिस्ता से आर्यन से पूछा, क्या वाकई सिर्फ अच्छे फैसलों से ये निजाम मजबूत होता है? आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्रोजेक्ट फीनिक्स की सबसे बड़ी ईजाद कोई मशीन नहीं, बल्कि लोगों के दरमियान एतमाद पैदा करने का नजरिया है। इसी लम्हे असेंबली हाल की रोशनी अचानक मद्धम हो गई। सब खामोश हो गए। होलोग्राफिक आवाज पहले से ज्यादा संजीदा अंदाज में गूंजी, स्पेशल आर्काइव डिटेक्टेड, प्रायोरिटी लेवल, लेगेसी अल्फा। पूरे हाल के दरमियान मौजूद शफाफ फर्श आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। नीचे से एक निहायत कदीम सुनहरा संदूक ऊपर आने लगा। संदूक पर न कोई ताला था, न कोई बटन, सिर्फ एक जुमला कंधा था, फॉर दोज हु चूज सर्विस बिफोर सेल्फ। रोमन, गलीना,
आर्यन और पूरी टीम खामोशी से इस संदूक को देखने लगे। डॉक्टर लियाना की आवाज आखिरी बार सुनाई दी। इस संदूक को सदियों से किसी ने नहीं खोला, क्योंकि उसे खोलने के लिए ताकत नहीं, एतमाद दरकार होता है। रोमन ने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही इसकी उंगलियां संदूक के करीब पहुंची, गार्डियन बैज, ऑब्सिडियन क्रिस्टल और लेगेसी एम्बलम तीनों एक साथ रोशन हो गए। पूरे हाल में सुनहरी और नीली रोशनी की लहरें फैल गई। संदूक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज उभरने लगे। आइडेंटिटी कंफर्म, प्रिपेयरिंग फाइनल लेगेसी आर्काइव। सबकी सांसें थम गई। किसी को मालूम नहीं था कि इस कदीम संदूक के अंदर क्या महफूज है, मगर एक बात यकीनी थी, इसके अंदर मौजूद राज न सिर्फ प्रोजेक्ट फीनिक्स की तारीख बदल सकता था, बल्कि शायद पूरी इंसानियत के मुस्तकबिल का अगला बाब भी वहीं से शुरू होने वाला था। रोमन रेंस और टीम ग्लोबल लेगेसी असेंबली मेन के गार्डियंस ऐसी हाई। इस हिस्टोरिक मीटिंग में एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर पीआर हाइन ऐसी बात सरप्राइज टेब मिल्टर हाई, जेब ऐसी बैंड फाइनल लेगेसी आर्काइव हाई, जेब गार्डियन बैच, ऑब्सिडियन क्रिस्टल और लेगेसी एम्बलम के एक्टिवेट उठ हाइन टुई के मिस्टीरियस आर्काइव एनलॉक होन हाई। हियर इस आर्काइव के अंदर प्रोजेक्ट फीनिक्स का बादा हाई। हियर रोमन रेंस ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के वाला। इस एपिसोड में ग्लोबल लेगेसी असेंबली, फाइनल लेगेसी आर्काइव रिवील, गार्डियन, ऑब्सिडियन यूनिटी, एंशिएंट हिडन सीक्रेट्स, इमोशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी, बिगेस्ट मिस्ट्री बिगिंस। डिस्क्लेमर, ये तरह फिक्शनल हाई और एंटरटेनमेंट के हाई। GCW स्टीलाइन के इवेंट ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी को हाई। लिक फिगर्स का फिक्शनल स्ट्रिटलिंग के किया गया हाई। वीडियो प्रेजेंट टू लाइक कमेंट टेपी के मेन फाइनल लेगेसी आर्काइव के अंदर किया होगा। और सस्पेंस ऐसी एपिसोड्स के सब्सक्राइब एने